नमस्कार, मेरा नाम कुसुमा ऐश्वरी और आज की वीडियो में हम लोग पब्लिक फाइनेंस के एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं और उसका नाम है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में सबसे पहले हम कैनन्स की बात करेंगे, उसके प्रिंसिपल्स की कि कैसे खर्च किया जाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि ये खर्च जो बढ़ रहा है सरकार का लगातार, वो क्यों बढ़ रहा है और उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स की चर्चा करेंगे। पर आज की इस प्रेजेंट वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? पब्लिक माने सरकार या सार्वजनिक, ठीक, और एक्सपेंडिचर माने खर्च। तो यानी कि सार्वजनिक खर्च के कैनन्स का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, रूल्स, सिद्धांत। तो देखो, जब अपन ने घर में भी खर्च करना होता है, थोड़ा ही खर्च करना होता है, उसके बावजूद कोई ना कोई नियम, उसूल, प्रिंसिपल तो अप्लाई करते हैं ना कि हाँ जी, हमें बड़े बताते हैं कि यहाँ खर्च करो, यहाँ मत करो, या इस बार ये कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम वो कर लेंगे। तो इतना ध्यान में रखना पड़ता है। तो सरकार ने जब इतने लैक्स ऑफ करोड़ खर्च करने हैं, इतने सारे स्टेट्स पे, इतने सारे लोगों पे खर्च करने हैं, तो कोई ना कोई तो नियम जो है उन पर भी कोई ना कोई गाइडलाइन उनके ऊपर भी लागू होगी। तो इस तरह की गाइडलाइंस पिछले इकोनॉमिस्ट बहुत सारे देकर गए हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है फिंडले शिराज का। फिंडले शिराज का नाम बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हो इन सब कैनन्स के लिए। उसके अलावा एडम स्मिथ बहुत सारी गाइडलाइंस देके गए। तो एक एक करके हम इनको कर लेते हैं और बहुत आसान वीडियो है, बहुत आसानी से आप एक बार देख के समझ जाएंगे बड़ी इजीली। पहला प्रिंसिपल या पहला जो कैनन है वो है बेनिफिट का। बेनिफिट का मतलब लाभ। लाभ किसको? लाभ कि सरकार जो खर्च कर रही है उससे लाभ मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? सोसाइटी के लिए खर्च कर रही है तो सोसाइटी यानी समाज को जो है उसका लाभ पहुंचना चाहिए, उसका जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठना चाहिए, उसके लोगों के बीच में असमानता कम होनी चाहिए, उनको फ़ायदा होना चाहिए, उनका भला होना चाहिए। ठीक है, तो सामाजिक भले की बात जो है वो की गई है। दूसरी बात है इकोनॉमी की। इकोनॉमी का एक मतलब तो हमें पता है, अर्थव्यवस्था होता है, पर यहाँ इकोनॉमी का मतलब है जिससे इकोनॉमिक्स निकल के आती है। देखो, इकोनॉमिक्स का वजूद जो है वो है कि आपके पास साधन जो है कम है, वहीं से इकोनॉमिक्स निकल के आई। कम साधनों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पर भी सरकार के पास, चाहे आपको लगता हो कि बहुत पैसा होता है, लेकिन सरकार के पास कभी भी इतना पैसा नहीं होता कि सबकी ज़रूरतें, सबकी इच्छाएं पूरी कर दे। तो इसलिए हमें जो साधन हैं वो सीमित हैं और उनका इस्तेमाल किफ़ायत से, बहुत ध्यानपूर्वक, कंजूसी के साथ करना है। देन कम स्वीकृति का या सैंक्शन का। तो वो सैंक्शन लेनी ज़रूरी है। यदि सरकार चुनकर भी आई गई है तो भी वो खर्च कर रही है तो उसको यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो पार्लियामेंट से, संसद से, यदि राज्य सरकार कर रही है तो विधानसभा से, और यदि जो है लोकल गवर्नमेंट कर रही है तो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे परमिशन लेके फिर ही खर्च करना चाहिए, यानी सबकी सहमति से खर्च होना चाहिए। फिर आता है सरप्लस का बजट। देखो, हमें बचपन से समझाया जाता है कि अपनी चादर के अंदर ही पैर पसारना चाहिए। मतलब कि आपका खर्च कभी भी आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ बच जाना चाहिए। तो सरकार के लिए भी सेम गाइडलाइन है, कोशिश करना चाहिए कि घाटे का बजट ना बनाए। और यदि वो सरप्लस का बजट बनाती है तो थोड़ी इलास्टिसिटी भी रहेगी। इलास्टिसिटी क्या होती है कि आपको अचानक कहीं खर्च करना पड़ जाए, आपके खर्चे तो पहले बंधे हुए हैं, तो आपको कहीं से, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं है उस पर खर्च करने को, तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो खर्च को बढ़ा सके, घटा सके, इतने ही उसके बजट में, उसके खर्च में, उसका खर्च जो है उसको इतनी इलास्टिसिटी, इतनी फ्लैक्सिबिलिटी दे। देन कम्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या समान वितरण, कि अब ये नेचुरल है कि सरकार को, क्योंकि वो देखो बाप की जगह पे बैठी है, तो बाप को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी चाहे वो कास्ट को लेके, स्टेट्स को लेकर, या लोगों को लेकर, किसी जाति विशेष को लेकर, किसी भी बेसिस पे मेल और फीमेल की बात कर लो तो उसमें समान वितरण होना चाहिए। जो सरकार का पैसा है उसका
फ़ायदा जो है सब लोगों को समान रूप से मिलना चाहिए। देन वो प्रोडक्टिव कामों के लिए इस्तेमाल हो। प्रोडक्टिव काम का मतलब क्या, कि यदि युद्ध पे सरकार का पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, अब जहाँ मजबूरी है वहाँ तो करना ही पड़ेगा, पर बेवजह सरकार जो अपने पड़ोसियों को धमकाने के लिए पैसा खर्च कर रही है, या किसी और कंट्री के अंदर सेना भेज रही है, या कोई भी कारण है, मतलब बात यह है कि ज़्यादा अच्छा ये है कि सरकार का पैसा इस तरीके से खर्च हो ताकि इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन हो, पूंजी निर्माण हो, नई इंडस्ट्री, नई प्रोजेक्ट्स बने, लोगों को रोज़गार मिले, है ना, इनकम जनरेट हो, उनका विकास हो, ग्रोथ हो, तो उन सब कामों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब हमने बताया कि कई तरह की सरकारें होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट, तो अब वो सारे एक ही जगह पे खर्च कर रहे हैं या फिर एक चीज़ को सबने ही नेग्लेक्ट कर दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके कामों के अंदर एक सामंजस्य, एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। उस कोऑर्डिनेशन से क्या होगा कि सब लोगों तक वो खर्च जो है वो समान रूप से वितरित हो जाएगा। और देन कम्स निश्चितता या सर्टेनिटी। देखो कोई भी काम है, सर्टेनिटी, वो कहते थे, एडम स्मिथ ने कहा था कि अनसर्टेनिटी किल्स लाइक एनीथिंग। यदि आप किसी का इंतज़ार भी कर रहे हो ना, तो वो आपको बहुत दुविधा वाला लगता है। इसकी बजाय तो आपको ये पता चल जाए कि नहीं आ रहा, तो आपका काम चल जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से सरकार का जो खर्च है, यदि सरकार ने मान लो बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया है, तो फिर वो पक्का हो कि भाई आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि इस बार पैसे थे तो इस बार जारी कर दी। जैसे स्कॉलरशिप है सरकार की, कई बार बच्चा ग्रेजुएशन करके निकल जाता है, स्कॉलरशिप बाद में आती है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये निश्चित होना चाहिए कि सरकार इस मद पर, इस आइटम पे इतना खर्च करने वाली है। तो ये सब उसके कैनन्स थे जिनका कि ध्यान रखना ज़रूरी है यदि सरकार ने इस तरीके से राज करना है, ताकि लोगों का भला हो, लोगों को फ़ायदा हो, लोग खुश रहें।